हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा थर्ड पार्ट में एक लास्ट पेपर जीईएस का होता है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके, बिहार से स्पेशल, करंट अफेयर्स, इन तमाम सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न होते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसमें हमें केवल क्वालिफाई करना होता है। इसका मार्क्स हमारे फाइनल मार्क्स में नहीं जुटता है, लेकिन क्वालिफाई करना मस्ट है। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप जब कभी भी इस पेपर का प्रिपरेशन करें तो केवल और केवल आप 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ ले, सफिशियंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न हर साल प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। 80 से 85 प्रश्न हूबहू एग्जैक्ट क्वेश्चन विदाउट एनी चेंजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ जाते हैं। और वैसे अगर आप 2-3 साल के प्रश्न पेपर को देखे होंगे, क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। और यहाँ पे मैं जो डिस्कस करूँगा ये क्वेश्चन पेपर है साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का, जिनका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था और जिनका सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर ग्रुप ए, बी और सी के अंतर्गत आता है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपको पता ही होगा, अर्थशास्त्र के जो लेखक है ये है विष्णु शर्मा। भारत जो है ना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न का आंसर आप लोग हमें बताना। चौथा प्रश्न में आपको पता होगा दोस्तों, भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम जो है ना ये 1991 से प्रारंभ हुआ था। और आपको एक चीज़ और पता होगा, कृतिलता और कृतिपता का ये 2 ऐसे रचना है जिनके रचनाकार है विद्यापति। और आपको पता ही होगा ये मैथिली से संबंधित है, बहुत बड़े आदमी है, हस्ती है मैथिली लिटरेचर के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, KSDS संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये दरभंगा में है, आपको पता होगा। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार जो है ये झारखंड से अलग हुआ था। और नालंदा जिला का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है बिहार शरीफ। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। उसके बाद दोस्तों जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है, इस नाम से भी ये प्रचलित है। अगला प्रश्न दोस्तों, आधुनिक राज्य को ब्लैंक स्पेस के रूप में वर्णित किया जाता है, तो ये कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, तो ये सभी हो जाएंगे भारत के लोग, संविधान, संसद, यानी इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा राज्य आवश्यक तत्व नहीं है? कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो ये जनसंख्या हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की व्याख्या प्रस्तावना की भावना पर आधारित है। भारतीय संविधान की व्याख्या जो है दोस्तों ये प्रस्तावना की भावना पर आधारित है। भारतीय संविधान यानी 16वां प्रश्न भी आप लोग हमें कमेंट्स कर बताना इसका आंसर। 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जनसंचार संस्थान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये 6 हो जाएंगे। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों ये एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न, ब्लैंक स्पेस की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में। आप ये भी याद रखना, आपातकाल जो है ये किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, अब तक भारत में कितनी बार लग चुका है और किसके किसके शासनकाल में लगा था, ये भी आप याद रखना। यहाँ से कंपटीशन में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बन जाते हैं, बड़े से लेकर के छोटे एग्जामिनेशन में। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्षता भी करते हैं, ये आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न, ब्लैंक स्पेस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है, तो ये यूपी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जा सकते हैं? तो ये 12 हो जाएंगे। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय का अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये 6 मंथ का होना चाहिए। ब्लैंक स्पेस वर्ष के समय अंतराल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवा मुक्त कर दिए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे 2। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक 14 दिन में
राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। राज्यसभा का कार्यकाल जो है दोस्तों ये अस्थायी होता है। अगला प्रश्न, राज्य में आपात स्थिति की घोषणा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है? तो ये जिला परिषद हो जाएगा। नीति आयोग एक क्या है? तो ये स्वायत्त निकाय है। भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 30 न्यायाधीश होते हैं, यानी टोटल 31 होते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा, तो आपको पता होगा दोस्तों, किसी भी भाषा को भारत का राष्ट्रीय भाषा का जो दर्जा है वो प्राप्त नहीं है, लेकिन हिंदी जो है ये आधिकारिक भाषा के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न, भारत को 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, वो जो था भाषा वो था तमिल। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे या है जिनको निर्विरोध चुना गया है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस ने भारतीय दंड संहिता लागू किया, तो ये लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। अगस्त कॉमट ब्लैंक स्पेस के जनक तो कौन है? ये समाजशास्त्र। अगला प्रश्न, ब्लैंक स्पेस क्रांति का संबंध मछली के उत्पादन से, तो ये नीली क्रांति जो है ना मछली उत्पादन से संबंधित है। विराट कोहली क्या है? तो ये क्रिकेटर है, आपको पता होगा, भारतीय टीम के कप्तान भी हैं अभी क्रिकेट टीम के। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैंक स्पेस बिहार के मुख्यमंत्री है, तो ये नीतीश कुमार फिलहाल अभी है। फ्यूचर में अगर आप क्वेश्चन अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस साल के अकॉर्डिंग आप मारना। द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है, तो आपको पता होगा ये द्रोणाचार्य जो खेल पुरस्कार ये खेल से संबंधित है। वेद है, तो वेद आपको पता होगा 4 वेद है। अगला प्रश्न, चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। पूछा जाएगा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो आपको पता होगा, कई बार बता चुका हूँ, राजा राम मोहन राय। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों? तो ये कोशिका। ब्लैंक स्पेस एक भारतीय गणितज्ञ थे, तो ये भास्कर हो जाएंगे। अमृत शेरगिल एक प्रसिद्ध क्या थी? तो ये चित्रकार है ना। तो दोस्तों ये था आपका जो प्रश्न पूछा गया है 2019 में साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसके पेपर का रिव्यू। शायद यहाँ पे 49 तक तो मैं ले लिया, शायद एक क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, तो आप ऐसा करना, आप लोग कमेंट्स करना, मैं आपको कमेंट्स में इस प्रश्न यानी 50वां प्रश्न का आंसर आपको दे दूंगा, क्वेश्चन के साथ दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप LNMU के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य तमाम वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।